Hello students, in this lecture 6 we shall discuss combination of resistors. Combination of resistors. Resistors या फिर कहें रेजिस्टेंसेज, एक ही बात है। रेजिस्टेंस बोलो या रेजिस्टेंसेज बोलो, एक ही मतलब होता है। ठीक है, तो इनके कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। जैसे पहले वाले चैप्टर में हमने कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन की बात की थी, वैसे ही कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की भी हम बात करेंगे। तो अभी तक इस चैप्टर में हमने करंट के बारे में पढ़ लिया, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लिया। रेजिस्टेंस किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है ये बात हमने कर ली। वोल्टेज के बारे में हमने पहले चैप्टर्स में पढ़ लिया था। वोल्टेज और करंट के बीच जो हमने रिलेशन दिया था उसकी बात हमने कर ली। ओम्स लॉ किन के कंडीशंस में वैलिड होगा, किन कंडीशंस में वैलिड नहीं होगा, ये सब हमने बात कर ली। ठीक है, डिपेंड रजिस्टर किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है और वो किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है, ये सब बातें हम कर चुके हैं। तो अब हम कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर और रेजिस्टेंसेज की बात कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब है कि कैसे जोड़ा जाए, रजिस्टर्स को हम कैसे जोड़ सकते हैं। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, जैसे कि कैपेसिटर्स में भी हमने दो टाइप के कॉम्बिनेशन देखे थे, सीरीज एंड पैरेलल। तो ऐसे ही इसमें भी सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन हम स्टडी करेंगे। हालांकि ऐसा भी सर्किट हो सकता है जिसमें कुछ रजिस्टर सीरीज में हो और कुछ पैरेलल में हो, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो पहले हम सेपरेटली इनको जानेंगे तो फिर मिक्स्ड कॉम्बिनेशन हम आसानी से कर पाएंगे। तो पहले हम बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। रजिस्टर्स का मतलब रेजिस्टेंस, ध्यान रखिएगा ये बात। अब सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर की जरूरत क्यों पड़ती है, क्या जरूरत है डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस की। एक्चुअली क्या होता है कि कई बार हमें सर्किट में करंट ज्यादा चाहिए और कई बार सर्किट में करंट हमें कम चाहिए। तो जब ज्यादा चाहिए तो सर्किट में रेजिस्टेंस हमें कम चाहिए। करंट जब ज्यादा करना है सर्किट में तो रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, और जब सर्किट में करंट कम करना है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। एक बात तो ये हो गई भाई, करंट कम चाहिए तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो, करंट कम करना है तो रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए, और जब करंट ज्यादा चाहिए तो रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो कभी मैक्सिमम और मिनिमम करंट, यानी करंट को मैक्सिमम करने के लिए या मिनिमम करने के लिए हमें रेजिस्टेंस को भी बदलना पड़ता है। और रेजिस्टेंस को बदलने के तरीके हमारे पास या तो सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब व्हेन वी वांट टू डिक्रीज करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। जब हम सर्किट में करंट डिक्रीज करना चाहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं और वी वांट टू इंक्रीज, अब मैं लिख रहा हूं इंक्रीज द टोटल रेजिस्टेंस। टोटल कहो या फिर इफेक्टिव कहो, एक ही बात है, ध्यान रखिएगा। टोटल, इफेक्टिव या फिर इक्विवेलेंट, एक ही बात है, ये सभी शब्द एक ही है। टोटल, if we want to increase the total or effective or equivalent resistance of a circuit, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, सीरीज कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ती है। ध्यान रखिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल है वो सेम रहता है, करंट सेम रहता है। करंट क्या रहता है, सेम रहता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, और पोटेंशियल क्या होता है, डिफरेंट होता है। पोटेंशियल क्या होता है, डिफरेंट होता है। करंट सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंट होता है। अब जैसे मैं मान लीजिए एक रेजिस्टेंस ये ले लेता हूं, एक, ठीक है, इसके ये दोनों एंड्स हैं, ये दूसरा रेजिस्टेंस ले लिया, ठीक है। ऐसे ही मैं मान लीजिए ये तीसरा रेजिस्टेंस है। ऐसे ही मैं कितने सारे रेजिस्टेंसेस को जोड़ दूं, n रेजिस्टेंसेस को जोड़ रहा हूं मैं भाई, ठीक है। ये फर्स्ट रेजिस्टेंस R1 है, इसका वैल्यू, ये सेकंड रेजिस्टेंस R2 वैल्यू है, ये थर्ड रेजिस्टेंस R3 वैल्यू है। ऐसे ही मैंने कहां तक जोड़ दिया, n रेजिस्टेंसेस को सीरीज में जोड़ दिया। तो सीरीज में जोड़ने का तरीका क्या है, ये एक रेजिस्टेंस है, देखिए ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है।
तो इसका ये लेफ्ट एंड कहलाता है हेड और ये कहलाता है टेल। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस का टेल सेकेंड रेजिस्टेंस के हेड से, सिमिलरली सेकेंड रजिस्टर का टेल थर्ड रजिस्टर के हेड से, सिमिलरली थर्ड रजिस्टर का टेल फोर्थ रजिस्टर के हेड से। यानी हेड टू टेल जोड़ना है, हेड को टेल से जोड़ना है। फर्स्ट रेजिस्टेंस का टेल किससे जोड़ना है? सेकेंड रजिस्टर के हेड से। तो जब हेड टू टेल कनेक्शन होता है तो वो क्या कहलाएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स कहलाएगा। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर एन रेजिस्टेंसेज को हमने सीरीज में जोड़ दिया। ठीक है, अब अभी तक तो इसमें कोई करंट फ्लो होगा नहीं। अब करंट फ्लो करने के लिए मुझे क्या चाहिए? इस एंड और इस एंड के बीच क्या इंश्योर करना पड़ेगा? पोटेंशियल डिफरेंस इंश्योर करना पड़ेगा यानी जब तक ये एंड और ये एंड अलग अलग पोटेंशियल पर नहीं होंगे तब तक इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो करंट फ्लो करने के लिए मैं क्या करता हूं, यहां इस कॉम्बिनेशन को एक बैटरी से जोड़ देते हैं और ऑन और ऑफ करना है करंट को तो एक की भी लगा सकते हो आप चाहो तो। ये वन वे की को मैंने क्लोज किया, ये बैटरी का पॉजिटिव, ये बैटरी का नेगेटिव। अब इसमें आसानी से करंट फ्लो हो गया नहीं भाई। ये एंड पॉजिटिव है बैटरी का, पॉजिटिव का मतलब हायर पोटेंशियल होता है, यानी ये एंड जो है हायर पोटेंशियल पर हो गया, हाई पोटेंशियल पर हो गया, हाई पोटेंशियल। ठीक है, और ये नेगेटिव से जुड़ा हुआ है ये एंड, तो ये नेगेटिव का मतलब लो पोटेंशियल पर हो गया। तो देखिए कॉम्बिनेशन के दोनों सिरों के बीच, इस एंड और इस एंड के बीच हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया और उस वजह से इस सर्किट में चार्जेस का फ्लो होगा वायर में, कंडक्टर में, और चार्जेस का फ्लो होगा तो करंट सेटअप हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा। वो सब कहानी मैंने आपको बता रखी है। तो ये करंट आई फ्लो होना शुरू हो गया। ठीक है, अब यूजिंग ओम्स लॉ का यूज करके हम क्या लिख सकते हैं? यूजिंग ओम्स लॉ we may write क्या? V इज इक्वल टू RI लिखा जा सकता है, जहां V क्या है? टोटल पोटेंशियल है जो आप बैटरी से अप्लाई कर रहे हो। इस सर्किट का टोटल पोटेंशियल क्या हो गया? V हो गया। और R मान लेता हूं इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है। इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या है? R। और I क्या है? इस सर्किट में फ्लो होने वाला टोटल करंट, वेयर V इज टोटल और इफेक्टिव पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल। ठीक है, R टोटल रेजिस्टेंस, टोटल और इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक है, एंड I क्या है? टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, टोटल करंट। अब देखिए जरा, ये I करंट यहां से गया। अब मैंने आपको बताया कि जब हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की तो V अलग अलग होगा और I सेम होगा, यानी इन सभी रेजिस्टेंसेज में फ्लो होने वाला करंट सेम होगा, लेकिन इन सबके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1, यहाँ V1 होगा फर्स्ट के अक्रॉस, सेकंड के अक्रॉस V2 होगा, थर्ड के अक्रॉस क्या होगा? पोटेंशियल V3 होगा, सिमिलरली इसके अक्रॉस क्या होगा? Vn होगा। ठीक है, यानी पोटेंशियल अलग अलग होगा सभी रेजिस्टेंसेज के अक्रॉस, और टोटल पोटेंशियल क्या है? V। इफ तो सर्किट से फ्रॉम सर्किट टोटल पोटेंशियल किसके बराबर लिखा जा सकता है? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 लिखा जा सकता है। यानी देखिए जरा, ये टोटल पोटेंशियल जो अप्लाई किया ये बराबर होगा सम ऑफ V1 V2 एंड V3 एंड Vn। तो ये कहां तक चला जाएगा? n रेजिस्टेंसेज हैं तो Vn तक चला जाएगा। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन 1, इसको मान लेता हूं इक्वेशन 2। ठीक है, फॉर फर्स्ट रजिस्टर, यदि मैं फर्स्ट रेजिस्टेंस की बात करता हूं, फर्स्ट रजिस्टर के लिए यदि मैं इक्वेशन 1 लिखूंगा, फर्स्ट रजिस्टर के लिए V हो गया V1, R क्या हो गया? R1 फर्स्ट रजिस्टर के लिए, और करंट क्या है? सेम है, करंट क्या है? सेम है। तो ये इक्वेशन 3 मान लेता हूं। ठीक है, फॉर सेकेंड रजिस्टर के लिए V हो गया V2, R हो गया R2, और करंट क्या है? I। सेम है करंट तो सीरीज में। सिमिलरली फॉर थर्ड रजिस्टर की बात करूं, थर्ड रजिस्टर के लिए V3, V की वैल्यू और R की वैल्यू R3, और करंट सेम। ये फिफ्थ। सिमिलरली फॉर nth रजिस्टर यदि मैं बात करूं तो nth रजिस्टर के लिए भाई क्या होगा? Vn होगा पोटेंशियल, R की जगह Rn होगा, और करंट सेम रहेगा। ठीक है,
अब यूजिंग इक्वेशन 1 3 4 5 6 equation 2 may be rewritten as यानी इक्वेशन 1 जो v इज इक्वल टू आर आई है, b का वैल्यू इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 3 से v1 का वैल्यू, इक्वेशन 4 से v2 का वैल्यू, इक्वेशन 5 से v3 का वैल्यू, इक्वेशन 6 से vn का वैल्यू कहाँ रखना है, इक्वेशन 2 में रखिए। v की जगह आर आई, v1 की जगह r1i, v2 की जगह r2i, v3 की जगह r3i प्लस अप टू vn की जगह rni, आई थ्रू आउट कैंसिल हो रहा है लेफ्ट और राइट में, तो r बराबर क्या हो गया, r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस अप टू rn। ये आ गया आपका टोटल रेजिस्टेंस, किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में ये r टोटल रेजिस्टेंस है, आगे लिखता हूं मैं। टोटल रेजिस्टेंस क्या हो रहा है यहाँ पर, देखिए R1 प्लस R2 प्लस R3 जुड़ रहा है ना, सिंपली ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा सर्किट का, बढ़ जाएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम रेजिस्टर्स को इसलिए जोड़ते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है भाई, increases, ठीक है, as total resistance in series combination increases, therefore total current क्या हो जाएगा, total current in circuit will decrease, करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और टोटल रेजिस्टेंस क्या आया था हमारा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अप टू Rn, ये ले लेता हूं। अब यदि मैं कह देता हूं ये Rs से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई टोटल रेजिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, एस का मतलब सीरीज। ठीक है, यदि मैं कह देता हूं कि सभी जो भी रजिस्टर यहां जुड़े हुए हैं इन सब की वैल्यू एक जैसी है, जितने भी रजिस्टर मैंने यहां जोड़े हैं, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में उन सब की रेजिस्टेंसेज की वैल्यू बराबर है, R मान लेता हूं, तो Rs क्या हो जाएगा, R प्लस R प्लस R प्लस R ऐसे आ जाएगा, और इसका मतलब N इंटू आर, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस क्या आया, मैक्सिमम आया, कितना आया, N इंटू आर आया। क्लियर है, तो ये बात हो गई सीरीज कॉम्बिनेशन की। यदि हमारे पास यहां पर इफ वी हैव टू रजिस्टर्स ओनली, टू रजिस्टर्स इन सीरीज में यदि हमारे पास n के बजाय 2 होते तो क्या होता, Rs का वैल्यू R1 प्लस R2 होता, 3 होते तो R1 प्लस R2 प्लस R3 होता। क्लियर है, चलिए, तो ये बात हो गई सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज की। तो सीरीज में हमने देखा कि जो रेजिस्टेंस है सर्किट का वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। पैरेलल कॉम्बिनेशंस देखें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, when we want to increase current or decrease resistance in a सर्किट। जब हम किसी सर्किट में करंट का वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं और रेजिस्टेंस का वैल्यू घटाना चाहते हैं तो क्या करते हैं, वी यूज पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी पैरेलल में जोड़ देते हैं रेजिस्टर्स को। यदि रेजिस्टेंस ओवरऑल कम करना है तो पैरेलल में जोड़ दीजिए, और जब पैरेलल की बात होती है तो करंट होगा डिफरेंट, करंट क्या होता है पैरेलल में, डिफरेंट, और वोल्टेज क्या रहता है भाई, सेम। अब पैरेलल में जोड़ेंगे कैसे, जैसे ये पहला रजिस्टर है, जैसे ये दूसरा रजिस्टर है, जैसे ये तीसरा रजिस्टर है, वैसे ही मेरे पास कितने n रजिस्टर्स हैं, मान लीजिए ये R1 पहला, ये R2 दूसरा, ये R3 तीसरा, और ऐसे ही कितने हैं n रजिस्टर्स हैं।
इन सब के हेड हेड को एक साथ जोड़ दो और टेल टेल को एक साथ जोड़ दो तो हो गया पैरेलल। ठीक है, हेड हेड एक साथ और टेल टेल एक साथ जोड़ दिया। अब इसमें करंट फ्लो करना है तो क्या करेंगे, एक बैटरी जोड़नी पड़ेगी। ये लीजिए बैटरी, ऑन ऑफ करना है करंट तो की लगा दीजिए, ये लीजिए की को क्लोज करेंगे, ये बैटरी का पॉजिटिव ये बैटरी का नेगेटिव, तो यहाँ होगा हाई पोटेंशियल और यहाँ होगा लो पोटेंशियल। तो करंट यहाँ से चलेगा आई, अब इधर चला जाएगा कुछ और करंट, इधर कुछ और, इधर कुछ और, इधर कुछ और, यहाँ आई बन जाएगा और सेकंड में क्या जाएगा I2 जाएगा, थर्ड में क्या जाएगा I3 और इसमें क्या जाएगा IN। और जो पोटेंशियल होगा सभी के अक्रॉस वो क्या होगा, V होगा। सभी के अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, V होगा, लेकिन करंट अलग अलग होगा। ठीक है, अब फ्रॉम सर्किट में क्या लिख सकता हूं, फ्रॉम सर्किट V में राइट क्या लिखा जा सकता है भाई बताइए, हम क्या लिख सकते हैं, I टोटल करंट इन द सर्किट is equal to the sum of individual currents। लिखा जा सकता है ऐसा, I is equal to I1 plus I2 plus I3 plus up to IN लिखा जा सकता है। नहीं भाई, टोटल करंट जो होगा वो इंडिविजुअल करंट्स के सम के बराबर होगा। अब सिंस V is equal to RI ओम्स लॉ से, तो यहां से V क्या है टोटल पोटेंशियल, R क्या है टोटल रेजिस्टेंस, I क्या है टोटल करंट, तो I क्या आ जाएगा यहां से V अपॉन R। इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूं। ठीक है, इसके आगे करते हैं, इसके आगे करें। फॉर फर्स्ट रजिस्टर की बात करूं मैं, फॉर फर्स्ट रजिस्टर के लिए क्या लिखूंगा मैं ओम्स लॉ, V की जगह V रहेगा और R की जगह R1 आएगा और करंट की जगह I1 आएगा। आएगा या नहीं आएगा, फर्स्ट रजिस्टर के लिए वोल्टेज तो सभी के लिए सेम होगा पैरेलल में, रेजिस्टेंस R1 और करंट I1, तो यहां से आप निकाल लीजिए I1 का वैल्यू V अपॉन R1। फॉर सेकेंड रजिस्टर के लिए क्या होगा, V तो V रहेगा, पोटेंशियल सेम है, R की जगह R2, I की जगह I2, तो I2 आ जाएगा यहां से V अपॉन R2। फॉर थर्ड रजिस्टर, थर्ड की यदि मैं बात करूं, थर्ड रजिस्टर के लिए क्या होगा, V तो V रहेगा और R की जगह R3, I की जगह I3, तो यहां से I3 आ जाएगा कितना, V अपॉन R3। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सभी करंट्स की वैल्यू निकाल ली। nth के लिए बात करें, फॉर nth रजिस्टर, सिमिलरली फॉर nth रजिस्टर की मैं बात करूं तो nth रजिस्टर के लिए भी पोटेंशियल तो वही रहेगा, रेजिस्टेंस Rn, करंट IN, तो IN क्या आ जाएगा, V अपॉन Rn आ जाएगा। ठीक है, तो इनको इक्वेशन नंबर डाल दीजिए भाई। जैसे ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा, पहले 2 तक हो गया था, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। अब यूजिंग इक्वेशन 2, 3, 4, 5, 6, इक्वेशन 1 में बी री रिटेन एज, क्या लिखी जाएगी, री रिटेन एज, यानी इक्वेशन 2 से I का वैल्यू, इक्वेशन 3 से I1 का वैल्यू, इक्वेशन 4 से I2 का वैल्यू, इक्वेशन 5 से I3 का वैल्यू, इक्वेशन 6 से IN का वैल्यू इक्वेशन 1 में रखो। तो I की जगह क्या लिखेंगे, V अपॉन R, I1 की जगह V अपॉन R1, I2 की जगह V अपॉन R2, I3 की जगह V अपॉन R3, प्लस अप टू IN की जगह V अपॉन RN। अब देखिए जरा, V थ्रू आउट कैंसिल हो रहा है, तो क्या आ गया, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस अप टू 1 अपॉन Rn। इस टाइप का रिलेशन आ गया, ये 1 अपॉन R की वैल्यू आई। ठीक है, तो पैरेलल में डेफिनेटली रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इफ, यदि मैं मान लेता हूं, इफ यहां पर ये मान लो, यदि सभी रजिस्टर्स का वैल्यू, इसको मैं पैरेलल RP लिख देता हूं, यदि सभी रजिस्टर्स का वैल्यू किसके बराबर हो, R के बराबर हो, तो 1 अपॉन RP किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस अप टू प्लस 1 अपॉन R, ये हो जाएगा, और यहां से N अपॉन R आ जाएगा यानी, तो यहां से RP की वैल्यू क्या आ जाएगी, R अपॉन N आ जाएगी। ये हम RP, ये जो वैल्यू आई ये मिनिमम वैल्यू आई। ठीक है, आप देखिए इसमें कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, तो मैं 2 रजिस्टर्स की बात कर लेता हूं।
इफ टू रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो क्या होगा फॉर्मूला 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 होगा। तो r का वैल्यू क्या आएगा 1/r इज इक्वल टू एलसीएम ले लो r1 r2, ऊपर क्या आ जाएगा r1 प्लस r2। तो r जो आएगा वो r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2 आएगा, यानी टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जब रेजिस्टेंस कम करना हमारा मकसद है तो हम पैरेलल में जोड़ेंगे, ठीक है। अब यहां से हम थोड़ा सा रेशो भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, रेशो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम रेजिस्टेंसेज। मैक्सिमम एंड मिनिमम रेजिस्टेंसेज का रेशो निकालना है मुझे। तो फॉर सीरीज में आया था मैक्सिमम RS, मैक्सिमम कितना आया था NR, ठीक है। फॉर पैरेलल कितना आया था रेजिस्टेंस, मिनिमम कितना RP मिनिमम, किसके बराबर आया था R/N। यदि रेशो निकालूं RS अपॉन RP मिनिमम RS मैक्सिमम, तो RS मैक्सिमम मतलब NR और ये R अपॉन N, N से N कैंसिल हो गया, सॉरी N से N कैंसिल नहीं हुआ, R से R कैंसिल हुआ, N स्क्वायर आ जाएगा। तो RS अपॉन RP बराबर क्या आ गया N स्क्वायर अपॉन 1, ठीक है। या फिर मैं लिखूं RS रेशो RP किसके बराबर आ गया, N स्क्वायर रेशो 1 के बराबर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से मैक्सिमम और मिनिमम रेजिस्टेंस का रेशो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन करने के बाद, ठीक है। तो ये रिलेशन कई बार डिराइव करने के लिए देता है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम रेजिस्टेंस का रेशो जो है N स्क्वायर अपॉन 1 होगा, प्रूव कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस रेशो को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या जाना कि जब हमें रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर बढ़ाना है तो सीरीज में जोड़ दीजिए, जब हमें रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर कम करना है तो पैरेलल में जोड़ दीजिए। इस तरीके से हम सीरीज और कॉम्बिनेशन पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।